क्या नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है और हरियाणा सरकार ने कई फैसले लिए हैं और हरियाणा में पेंशन अब कटेगी या मिलेगी और पुरानी जो कट गई थी पेंशन उनको लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर आ गई है। जी हाँ, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। 15 फरवरी को जान लीजिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि आप रोजाना हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन संबंधित या हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ी और सस्पेंस भरी खबर के बारे में। अगर आप या आपके घर में बुजुर्ग पेंशन पर निर्भर हैं तो यह वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि इसे छोड़ने का मतलब हो सकता है कि आप महत्वपूर्ण अपडेट मिस कर दें। सरकार ने अब तय कर दिया है, जी हां, आप सभी के लिए ये खुशखबरी है कि हर महीने की 10 तारीख को पेंशन जारी होगी। इस फरवरी महीने में भी 10 तारीख को पेंशन जारी की गई थी और अगले महीने में भी आपकी 10 तारीख को पेंशन जारी होगी। हाँ, आपने सही सुना, हर महीने 10 तारीख को सीधे आपके खाते में पेंशन आएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ बुजुर्गों की रुकी हुई 70,000 जो पेंशन है उसको भी बहाल करने का काम सरकार ने कर दिया है। यानी अब आपकी पेंशन नहीं कटेगी, न ही रुकेगी, सीधी आपके अकाउंट में मिलेगी। चलिए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। हरियाणा के समाज कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी ने इसकी पुष्टि की है। अब कोई भी स्थिति ऐसी नहीं होगी जिसमें पेंशन रोक दी जाए, चाहे कोई मामला संदिग्ध ही क्यों न हो। पेंशन तब तक जारी रहेगी जब तक पूरी तरह साबित न हो जाए कि लाभार्थी अपात्र है। इसका मतलब है कि बुजुर्गों को अब किसी भी चिंता की जरूरत नहीं होने वाली। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिनकी पेंशन रोक दी गई थी या होल्ड कर दी गई थी। साथ ही परिवार पहचान पत्र के स्टेटस कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने बताया कि नवंबर महीने की होल्ड जो पेंशन है वो भी जारी कर दी गई है। आज रविवार है, कल शनिवार था यानी सैटरडे था और कल से ही आपकी जो नवंबर महीने की जो पेंशन है रुकी हुई थी बुजुर्गों की, तकरीबन 70,000 या 70,000 से भी ज़्यादा ऐसे बुजुर्ग थे जिनकी पेंशन रुकी हुई थी किसी भी कारण से, तो वो पेंशन आनी शुरू हो गई है। यदि आपकी भी पेंशन रुक गई थी तो आपकी भी पेंशन आपके अकाउंट में डालने का काम सरकार ने कर दिया है। चाहे आपने कहीं भी आप गए हों, समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में गए हों या कॉमन सर्विस सेंटर पर गए हों, कहीं भी गए हों, जो भी आपकी पेंशन रुक गई थी, चाहे कितने भी महीने की रुकी हुई थी, लगभग सरकार कह रही है कि नवंबर में ये पेंशन रुकी थी तो नवंबर की जिनकी भी पेंशन रुकी थी वो आनी शुरू हो गई है। यानी बहाल करने के बाद आपके अकाउंट में जारी कर दी गई है। और ध्यान दें दोस्तों, दिसंबर की पेंशन का जो स्टेटस है वो 2-3 दिन बाद साफ हो जाएगा। यानी सरकार ने नवंबर महीने की पेंशन आपके अकाउंट में डालने का काम कर दिया है। अब बच गई है दिसंबर और जनवरी। जी हाँ, 2 महीने की और पेंशन बच गई है जो बहुत सारे बुजुर्गों की नहीं आई है। जो अभी फरवरी में पेंशन आई है 3200 रुपये, पहले 3000 आए थे, फिर 200 रुपये एक्स्ट्रा आए थे, फिर जो बचे हुए बकाया। तो नवंबर महीने की पेंशन जो रुकी हुई थी वो अकाउंट में आनी शुरू हो गई है। दिसंबर और जनवरी की आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में देखने को मिल जाएगी। ये बड़ी खबर आई है। वहीं समाज कल्याण विभाग का तर्क भी मजेदार है। उन्होंने कहा कि कुछ बुजुर्ग गलत उम्र या आय की जानकारी देकर पेंशन ले रहे थे, लेकिन अब विभाग ने साफ कर दिया है कि कोई भी सही लाभार्थी परेशान नहीं होगा। हाँ, और कई पेंशनर के परिवारजन भी पेंशन ले रहे हैं, तो सभी अपडेट जरूरी चेक करें। सोचिए दोस्तों, अगर यह फैसला नहीं आता तो बहुत से बुजुर्गों की रुकी हुई पेंशन का इंतजार महीनों तक चलता रहता, लेकिन अब सरकार ने इसे स्पष्ट कर दिया है। हर महीने 10 तारीख को सभी बुजुर्गों के अकाउंटों में पेंशन आएगी। यानी बुजुर्गों के लिए जिंदगी थोड़ी आसान और होने वाली है। एक समय तय कर दिया गया है महीने में। पहले क्या होता था कि कभी भी सरकार पेंशन रिलीज करती थी किसी भी समय, अमूमन 20 तारीख के आसपास पेंशन आती थी। कई बार ऐसा होता था कि 25-26 भी हो जाती और कई बार ऐसा होता कि 11-12
तारीख के आसपास पेंशन सभी बुजुर्गों के अकाउंट में सरकार भेज देती, लेकिन अब सरकार ने ये तय किया है कि सभी के अकाउंट में 10 तारीख को हर महीने की पेंशन आएगी। यानी बुजुर्गों के लिए जिंदगी थोड़ी आसान होने वाली है और परिवारों को भी राहत मिलेगी। और हाँ, अगर आप जानते हैं कोई बुजुर्ग जो अभी तक पेंशन नहीं पा रहे हैं तो इसे तुरंत शेयर करें। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सभी 70,000 की रुकी हुई पेंशन बहाल हो गई है? तो आपका ये सवाल है कि हमारी पेंशन रुक गई थी तो क्या वो अब पेंशन आएगी? जी हाँ, आपके अकाउंट में वो पेंशन आनी शुरू हो गई है दोस्तों। जो भी पेंशन होल्ड हुई थी सरकार की तरफ से, सबसे पहले शुरुआत हुई है नवंबर महीने की 3200 से, यानी 3,200 रुपये आएंगे नवंबर महीने के भी, क्योंकि 1 नवंबर 2025 से हरियाणा में 3200 रुपये पेंशन मिल रही है। बुजुर्गों को 3,000 रुपये मिल रही थी, लेकिन जो बकाया एरियर 200 रुपये है वो अब जो भी पेंशन बहाल होंगी उनके साथ आने वाला है। और सरकार ने कहा है कि किसी भी स्थिति में पेंशन भुगतान नहीं रोका जाएगा। दोस्तों, इसे समझना जरूरी है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सिर्फ सही लाभार्थी पेंशन ले और कोई भी अपात्र व्यक्ति इसे मिस न कर पाए। इसलिए यह सिस्टम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और सुरक्षित बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार के बुजुर्ग पेंशन पर निर्भर हैं तो अब हर महीने 10 तारीख को आपके खाते में पैसा आएगा। आज 15 फरवरी से ये नई व्यवस्था लागू हो गई है। वीडियो को अभी तक देखें और इसे पूरा शेयर करें अपने दोस्तों में, बुजुर्गों में, ताकि हर बुजुर्ग और परिवार को इस खबर की जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हमेशा ऐसी ब्रेकिंग अपडेट और तड़कते भड़कते समाचार लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे आपके अपने YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी जिम्मेवारी सिस्टम की है। आपके कागजों में कुछ गड़बड़ी भी होगी, वो भी अब जिम्मेदारी सिस्टम की होने वाली है, क्योंकि सिस्टम ही चेंज कर दिया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ये सख्त निर्देश है कि एक भी बुजुर्ग यदि परेशान हुआ तो जो भी अधिकारी इसकी जिम्मेवारी है उस पर गाज गिरने वाली है और उस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। कोई बुजुर्ग अब परेशान नहीं होगा हरियाणा में, चाहे किसी भी प्रकार की सामाजिक पेंशन ले रहा हो। तो ये बुजुर्गों के लिए एक तोहफे के रूप में ये निर्देश जारी कर दिया है, क्योंकि कई महीनों से बुजुर्ग परेशान हो रहे थे। जिनकी पेंशन रुकी थी वो ऑफिसों के चक्कर काट रहे थे इधर उधर, लेकिन संतोषजनक कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। इस कारण से अब ये बड़ा मुद्दा बन गया और इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने ये सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। आगे भी आप हरियाणा की खबरें के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।